राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव चारबाग रविंद्रालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे। चुनावों में सर्वेश पाटिल अध्यक्ष पद के लिए, रविंद्र यादव महामंत्री के पद पर और महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण अरुणा यादव संगठन सचिव के पद पर, कमलेंद्र प्रताप सिंह कोषाध्यक्ष डीडी वर्मा संयुक्त सचिव के पद से प्रत्याशी हैं। सभी की प्राथमिकताओं में वेतन विसंगतियों, शैक्षिक योग्यता और कई मुद्दे हैं। अरुणा यादव ने कहा, विभाग की महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए अभी तक कोई भी महिला आगे नहीं आई, परंतु अब उनके द्वारा अपनी सभी बहनों को एक साथ जोड़कर अपने विभागों से जुड़ी सारी परेशानियों का निदान करने के लिए चुनाव में उतर रही हूं और महिला के साथ अपने भाइयों के कंधों को और भी मजबूत बनाकर चलना चाहती हूं। सर, अपने नाम और पद के साथ बताइएगा। आज राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर और क्या कुछ आपकी प्राथमिकता है? हमारा नाम सर्वेश कुमार पाटिल है। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का और चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ का मैं विशेष सचिव हूँ। इस हिसाब से मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए। और हमारी लोगों की प्राथमिकता यहाँ है कि वेतन विसंगति, राजपत्रित, शैक्षिक योग्यता, इन सब पे और जो अन्य लोग नई भर्तियां हैं, मानकीकरण है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग अपने पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक मांग करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोग सरकार इसको प्राथमिकता पे रखे। सर, क्या कुछ नए महिलाओं के लिए क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? जो महिला कर्मचारी हैं महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी इन सब चीजों में ध्यान दे रहे हैं और उनके दिशा निर्देश में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मेरठ से आई हैं और संगठन सचिव के लिए आज चुनावों में खड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? महिला है, महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगी? मैं यहाँ पे राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के द्विवार्षिक अधिवेशन में भाग लेने आई हूँ। भाग क्या लेने आई हूँ, मैं यहाँ की प्रत्याशी भी हूँ और श्री सर्वेश पाटिल जी और रविंद्र यादव जी के पैनल से मैं संगठन सचिव पद की प्रत्याशी हूँ। मैं कहना चाहूँगी, मैं इससे पहले भी हर अधिवेशन में भाग लेती रही। सभी लोगों ने मेरे को कहा कि मैडम आप खड़ी हो, आप खड़ी हो। इवन की महिलाओं ने मेरे से विशेष अनुरोध किया, उनको लगा कि शायद मैं उनकी बातों को आगे ऊपर बढ़ा सकूं, ले जा सकूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी जिनको हमारे साथी लोग, बाकी कुछ लोग कह देते हैं कि आप इधर वोट डालो, इधर करो, उधर करो, तो वो उस उधर की तरफ चलती हैं। मैं अपनी महिलाओं को सभी को साथ लेके चलना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हम लोग बिना डरे, बिना किसी उसके, हम लोग खुद अपना निर्णय अपने आप लें। हम देखें कि हमें कहाँ पे हमारा संपर्क आगे बढ़ सकता है, तो अपने निर्णय को खुद हम स्वयं लेके अपने संपर्क को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगी, बहनों आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो और अपने संपर्क को आगे बढ़ाने का काम करो, जिसमें हम लोगों को अपने अपने सारे संपर्क के साथियों के, भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और अपने संपर्क को आगे बढ़ाना है। इसमें राजकीय ऑप्टोमेट्रिक का द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है एसोसिएशन का और चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस पद के लिए खड़े हैं और क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मैं रविंद्र यादव कानपुर से हूँ और मैं पहले 5 साल रह भी चुका हूँ जनरल सेक्रेटरी, और इस बार भी मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ हूँ। और हमारी प्राथमिकताएं ऑप्टोमेट्रिस्ट का सबसे बड़ी तो वेतनमान जो लगातार चतुर्थ वेतन जो चल रही थी, वेतन विसंगति चल रही थी, वो लगातार घटता जा रहा है। अब चौथा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, सबसे ज़्यादा थे पैरामेडिकल में हम लोग वेतन में, और अब धीरे धीरे वो घटता जा रहा है क्योंकि हमारी संख्या जो है वो ब्लॉक स्तर पर ही सीमित हो गई है। ये सब प्राथमिकताएँ हैं इसी अधिवेशन में और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने के बाद हम ऑप्टोमेट्रिस्ट के हित में जो उनके लिए उचित हो वो हम कर सकें। बताइए सर, आज यहाँ द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है राजधानी लखनऊ में राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का, साथ ही चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं डीडी वर्मा प्रत्याशी संयुक्त सचिव, अपने संपर्क के प्रति जो भी कार्य दिया जाएगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करूँगा और मेरा कोशिश है संपर्क को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जो भी आवश्यकता हो उसका मैं
सहयोग करूँ, ये मेरा। आप क्या बधाई देना चाहते हैं अपने साथियों को? हमारे संपर्क के साथियों मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। सभी लोग ये करते हुए अपना कीमती समय दे करके लखनऊ में आए, इसके लिए मैं सभी का यहाँ पर जो अधिवेशन और चुनाव हो रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए आप राजधानी लखनऊ पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी यहाँ पर लखनऊ में जो अभी हमारे जो सीनियर लोग हैं जिनके जो दोनों पक्ष खड़े हुए हैं उन सबका आदर वो करता हूँ कि उन लोगों के द्वारा ये हमारा अधिवेशन हो रहा है और बहुत उसको दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छे से अधिवेशन हो और हमारा जो संवर्ग है वो आगे चले, सरकार उसके हमारे लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, बात करे और हमारे चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसको अपना समर्थन दे रहे हैं? समर्थन का तो अभी मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, समर्थन तो आपको कल मालूम सूचना लग जाएगी इसके बारे में, ठीक है कि कल कौन जीतेगा। सभी लोग हम एक ही हैं, सब परिवार है हमारा सबका और अभी उसके बाद कल इसकी घोषणा हो जाएगी। अब ये जो हमारा राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन है इसके चुनाव हर 2 साल पे होते हैं। इस बार मौके पे जो कार्यकारिणी है उसके वजह से, उनके सहयोग न करने की वजह से करीब 3.5 साल बाद हुए और हम लोग सभी अस्पतालों में PSC CSC जिला चिकित्सालय में नेत्र परीक्षण का कार्य और प्राथमिक उपचार का कार्य और ये अधिवेशन हमारा है, इसमें हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 6 प्रत्याशी होते हैं, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और संगठन सचिव, ये 6 पद पे चुनाव होता है और जो लोग चुने जाते हैं अपने कार्य का संपादन करते हैं। हम चुने जाते हैं तो हम अपने संपर्क को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे। वेतन विसंगति जी जो है अब देखिए कोई टक्कर नहीं है, चुनाव चलता है जिसमें हमारा पूरा पैनल जीत रहा है। हमारे पैनल में अध्यक्ष पद के लिए श्री सर्वेश पाटिल जी हैं, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है हमारे यहाँ तो उस पर पंडित CD गौतम जी हैं और महासचिव पे रविंद्र यादव जी हैं, कोषाध्यक्ष पे मैं कमलेंद्र प्रताप सिंह, संगठन सचिव पे हमारी जो है बहन अरुणा यादव जी हैं और संयुक्त सचिव पे DD वर्मा जी हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे प्राथमिकताओं में? वेतन विसंगति है पहला मुद्दा और दूसरा मुद्दा जो है हम लोगों का वेतन विसंगति के बाद सीनियरिटी का है और नए कर्मचारियों की भर्ती है, क्योंकि ये हम लोग जो है के साथ एक विडंबना मानिए कि हमारा ये प्रोग्राम था विजन 2020 के नाम से था। सरकार का मानना था कि 2020 में अंततः समाप्त हो जाएगी, लेकिन मौके की जो स्थिति है ये संभव नहीं है कि अंततः समाप्त हो, उसको हम ही लोगों के सहयोग से कंट्रोल किया जा सकता है। तो विश्वास है कि आपका पैनल पूरा निकल रहा है? हमारा पैनल एक तरफा निकल रहा है, बाकी लोग जो मौके पे पदाधिकारी थे उनको सभी लोगों ने देख लिया है और आप लोग भी यहाँ देख रहे तो आपको भी अनुभव हो गया होगा कि उनकी स्थिति क्या है। जी, मैं कमलेंद्र प्रताप सिंह, मैं नेत्र परीक्षण अधिकारी जनपद बस्ती में हूँ, जिला चिकित्सालय में, और मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ।